नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट में आने वाली हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों 1 से 9 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। आपको गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। ये दोस्तों गद्यांश आपके सामने दिया हुआ है, एक इसके बाद और पन्ना आएगा गद्यांश का। ये दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद प्रश्न आने वाले हैं। ये दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। इसमें दोस्तों भिन्न शब्द हो जाएगा। मित्र दोस्तों इसमें थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। वीरता, मित्रता, मनुष्यता, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिन संज्ञा शब्दों में हमें किसी भाव, दशा या अवस्था का ज्ञान होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और मित्र दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो दोस्तों इनसे भिन्न है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सही शब्द चुनिए। सबसे दृष्टि, दोस्तों रिक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, का भाव और व्यवहार होना चाहिए। भिन्न, अलौकिक, सामान्य, समान। तो इस प्रश्न में दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समान। सबसे दृष्टि, समान का भाव होना चाहिए। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपना पराया में समास है। द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों अपना पराया में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोस्तों बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों योजक चिन्ह छूट गया है, योजक चिन्ह होगा यहाँ पे। अपना पराया और शब्द दोनों शब्द विलोम होने, अपोजिट होने चाहिए, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ये दोस्तों एक ट्रिक है। बाकी अगर जो परिभाषा आप किताबों से पढ़ते हैं उसमें कुछ इस तरह से होती है, जिन समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास का विग्रह करते समय और या एवं शब्द का प्रयुक्त होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? बुद्धि, वंश, समाज, व्यवहार। तो दोस्तों इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा, हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। जब दोस्तों आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? समाज में, धर्म में, स्वयं में, परिवार में। जब दोस्तों आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका भी उत्तर आपको पता चल जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, स्वयं में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, मनुष्य से की सेवा। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गुलामों से आज़ादी, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। गुलामी से आज़ादी, विवेक से मित्रता, मनुष्यता से की सेवा, ये दोस्तों तीनों सही हैं। गुलामों से आज़ादी ये दोस्तों गद्यांश में नहीं आया है, तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज एवं संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वह अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी जी में क्या समानता थी? ऑप्शन है, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों इसमें
सही हो जाएगा सभी ने मानव कल्याण किया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब ये अलग से प्रश्न है, इनको आप पढ़ना है और आपको बताना है, इनके उत्तर देना है। प्राथमिक प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जब पढ़ाएंगे तो आपको रोचक कहानियों पर विशेष ध्यान देना होगा। प्राथमिक स्तर पर रोचक कहानियाँ बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित और आकर्षित करती हैं। तो जब आप पढ़ाने की शुरुआत करेंगे तो रोचक कहानियों के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को करतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका दर्शाता है नियंत्रण लेखन, लापरवाही, अज्ञानता, स्ववर्तनी। तो इस प्रश्न में दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्ववर्तनी। ये दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन रिक्त स्थान ने किया है। आपके ऑप्शन है वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, बीएफ स्किनर, जीन पियाजे। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वाइगोत्स्की। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, द्विभाषिकता और रिक्त स्थान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है साहित्य में, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विद्वत। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विद्वत। दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भाषा प्रयोग का दोस्तों विशेष ध्यान देना होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। ऑप्शन है धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, और डी ऑप्शन में है विचारों की क्रमबद्धता। तो इसमें दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा विचारों की क्रमबद्धता। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि रिक्त स्थान से उसका नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग। तो इसमें दोस्तों सही जवाब हो जाएगा भाषा प्रयोग। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना रिक्त स्थान से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से। तो कक्षा 1 में जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो वो चित्र बनाना शुरू करता है, तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ऑप्शन है यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, यह सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, और डी ऑप्शन में है यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार ऑप्शन है भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, बी ऑप्शन में भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, सी ऑप्शन में भाषा परिवेश से सीखी जाती है, और डी ऑप्शन में भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना पर, व्याकरण सम्मत भाषा पर, सहज अभिव्यक्ति पर, अलंकारिक भाषा पर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।